क्या हुआ? बैठिए बैठिए। क्या करते रहते हैं बताइए आप लोग? झगड़ा करते रहता है? बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। क्या बात पता है? यहाँ पे झगड़ा करिएगा, बाद में पता चलेगा कि एक ही डिपार्टमेंट में दोनों का नौकरी लग गया। क्लास को लाइव कर दीजिए। चलिए अब शांत हो जाइए। अब एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। बताइए आज की पढ़ाई हम लोग कितने नंबर से? 30, 33। ये हो चुका था, मल्टीपल डाइस पढ़ना था, यानी 33 से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप सभी लोग अपना थ्योरी खोल लेंगे मल्टीपल डाइस का। मल्टीपल डाइस का थ्योरी खोल लेंगे आप सभी लोग। चलिए। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे और जो तरीकों सब हमने सीखे थे, वो तरीका सब आप लोगों को याद है ना? सबसे पहले एक पासा पर आधारित प्रश्न थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं 5 मिनट में। आइए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पासा का परिभाषा क्या था। तो पासा का परिभाषा था एक ऐसा 3D आकृति है। पासा क्या था? एक ऐसा 3D आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते? बराबर। तो जो पासा होते हैं ना, उसके 3 फलक तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है और बाकी 3 फलक क्या होता है? छुपा रहता है। 3 फलक दिखाई पड़ता है और 3 फलक छुपा रहता है। जो हमको 3 फलक दिखाई पड़ता है, क्या वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत बनेगा? नहीं। जो 3 फलक हमको दिखाई पड़ता है वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं बनता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पासा के प्रकार। पासा 2 प्रकार के होते, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा था ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 न हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। जनरल डाइस एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो तो वह जनरल डैश कहलाता है। और जनरल डैश में किसी का भी विपरीत मान बता पाना संभव नहीं है, लेकिन सारे के सारे मान पॉसिबिलिटी में आते हैं। और पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो दिखाई पड़ने वाले का विपरीत हो जाता है दिखाई नहीं पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत हो जाएगा दिखाई पड़ने वाला। इसके बाद हम लोग यह सीखे थे कि जब कभी भी एक पासा पर आधारित प्रश्न आएगा तो उसको बनाने का आधार रहेगा, हम लोग पहले उसको पहचानेंगे कि दिया गया पासा जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। अगर दिया गया पासा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा तब तो विपरीत सतह का योगफल 7। अगर दिया गया पासा जनरल डाइस हो जाएगा तो जो दिखाई पड़ने वाला का विपरीत क्या हो जाता है? नहीं दिखाई पड़ने वाला। उसके 2 पासा पर आधारित प्रश्न के हम लोग 3 केस पढ़ चुके थे। पहला केस था जब एक सतह कॉमन हो, और जब एक सतह कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते थे? जो सतह कॉमन रहता था उसको ऊपर नीचे लिख लेते थे, फिर उसका क्लॉकवाइज बढ़ते थे, और जो जिसके सामने में आता था वह उसका विपरीत बन जाता था। उसके बाद पढ़े थे टू सरफेस कॉमन। तो जब टू सरफेस कॉमन का रूल लगाते थे तो जो तीसरा वाला बच जाता था ना, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत बन जाता था। फिर हम लोग पढ़े थे जब कोई भी सतह का अंक समान न हो, यानी कोई भी सतह कॉमन न हो। तो जब कोई भी सतह कॉमन न हो
तब हम आपको बतलाए थे इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, पहचान करके स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। और उसके आगे आज हम लोग का टॉपिक है मल्टीपल डाइस। मल्टीपल डाइस का मतलब यह होगा, हम लोग 2 पासा पर पढ़ चुके थे, अब 3 पासा रहे, 4 पासा रहे, 5 पासा रहे, कितनों पासा हुआ दे देगा, तो प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो मल्टीपल डाइस। और मल्टीपल डाइस को बनाने का कोई नया तरीका नहीं सीखना है, बल्कि इसके पीछे जितने भी आप तरीके सीखे ना उसी का यूज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिखा भी है, जब 2 से अधिक पासा हो, अर्थात जब एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो। नोट, जब भी 2 से अधिक पासा हो तो उसके बनाने का तरीका 2 पासा के जैसा ही होता है, जो हम आपको अभी बतलाएं। इसको कोई नया तरीका नहीं सीखना है, बल्कि जो आप सीखे हैं ना उसी से बनाना है। आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, आपसे इसमें क्या पूछा है, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। पहले पूरी बातों को आप ध्यान से सुनिएंगे। 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अगर हम 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा खोजने के लिए गए तो 5 हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 3 है, हम खोजने का प्रयास किए, 2 3 कहाँ मिल गया, यहाँ पर। तो पहला और तीसरा यानी ए और सी में हम लोग टू सरफेस कॉमन का रूल लगाएं। टू सरफेस का कॉमन रूल लगाएं तो जब जो बच गया वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। लेकिन सुनिए, जरूरत नहीं है कि हम जो तरीका अभी आपको बतलाए हैं आप उसी तरीका को फॉलो करें। आपके पास अनेकों तरीके हैं, जिसे अभी हम किस डायग्राम से निकालें, ए और सी से निकाले हैं। किसी का मन होगा कि सर हम ए सी से नहीं निकालेंगे बल्कि हम किसी दूसरे से निकाल लेंगे। जैसे इस दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, ए बी से निकालते हैं। ए बी से अगर कोई निकालने का प्रयास करेगा तो ए और बी में कॉमन क्या है, एक, तो कॉमन वाले को ऊपर नीचे लिख लिए। अब क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 4 और 4 के बाद क्या हो जाएगा, 6 को। ऐसा कौन सा अंक है जो आपको नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो यहां से भी 5 का विपरीत क्या आया, 1। अगर किसी का मन होगा कि सर नहीं हमको ए बी भी नहीं लगाएंगे, हम ए सी भी नहीं लगाएंगे, हम तो दूसरा ही कुछ लगाएंगे, जैसे कि बी डी में नहीं, 1 4 1 4 कॉमन दिख रहा है, सी डी में होगा, हाँ सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी। अगर सी डी से भी कोई लगाना चाहेगा तो सी डी में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, सी डी में 2 कॉमन दिख रहा है, 2। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो यहां से 5 का विपरीत क्या बन गया, 1। यानी जब मल्टीपल डाइस का क्वेश्चन आएगा ना तो उसके आंसर निकालने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। आपको जो तरीका सबसे पहले दिख रहा है आप उस तरीके का अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये बात पता चला। मल्टीपल डाइस में उत्तर निकालने के अनेकों तरीके आपके पास मौजूद है। यहाँ पर हम लोग ए सी के सहारे निकाल ले, यहाँ पर ए बी वाले फिगर के साथ निकाल ले, यहाँ पर सी डी के सहारे निकाले, और भी हो सकता है। लेकिन अब क्या देखिएगा, सबसे उत्तर तो एक ही आएगा, आंसर तो एक ही निकलेगा, बस बनाने के पैटर्न अलग अलग है। तो यहां से हम यही बात समझाना चाह रहे हैं फिर से कि जब कभी भी मल्टीपल डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो जो तरीका हम आपको बतला दे, जरूरत नहीं कि आप भी मजबूर है उसी तरीका को बनाना, ऐसा नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को हम ए सी लेकर के बना दिए, कोई अगर ए बी लेकर के बनाना चाहता है तो बनाइए, उत्तर तो समान आएगा। किसी का मन होगा कि सर हम सी डी लेकर के बनाएंगे तो बनाइए, उत्तर सेम आएगा। चलते हैं पुनः अगले प्रश्न की ओर। जैसे यहां पर देखिए 3 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है, यहां पर तो एरो लगा के आपको कन्फर्म कर दिया कि कौन सा चित्र को देखना है, ए और बी को। जैसे यहां पर देखिए 3 का विपरीत निकालना है ना, तो यहां पर इन्होंने लिख दिया, लेकिन हम लोग दूसरा देखते हैं। 3 का विपरीत निकालना है तो कुछ और पकड़ सकते हैं, इसको पकड़िए, इस दोनों को पकड़ते हैं हम लोग। किसको पकड़ते हैं, बी और डी को, बी और डी। ये जो दिया है इसको रहने दीजिए, कुछ अलग फिगर से निकालते हैं। बी और डी के स्थिति को पकड़े तो कॉमन क्या है, 5, कॉमन क्या है, 5, तो 5 वाले को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 निकाल लिए। एक तो हम लोग बी डी के सहारे निकाल लिए। अब देखिए ना, एक तो आपको बना करके ही दे दिया गया है,
ए बी के सहारे, ए बी के सहारे, ए बी के सहारे अगर हम लोग देखेंगे ना तो ए बी में देखिए, ए बी में कॉमन क्या है, ए बी में कॉमन है आपका 2, ए बी में 2 कॉमन है तो 2 को ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ पर 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो यहाँ से भी क्या आएगा 3 का विपरीत 4। उत्तर हमेशा इक्वल ही आएगा, बस बनाने का पैटर्न अलग अलग, आप किसी को लेकर के भी बना सकते हैं। अगले एग्जाम्पल के बाद चलते हैं, आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 33, जैसे ध्यान से देखिए, हमको किसका विपरीत निकालना है, 5 संख्या वाले का विपरीत, 5 का विपरीत निकालना है, 5 का विपरीत निकालना है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ कॉमन उमन आपको नजर आ रहा है? इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों में देखेंगे तो एक कॉमन आ रहा है। हम इस दोनों को पकड़ लिए, इस दोनों को पकड़ लिए, एक कॉमन है, लिख लिए ऊपर नीचे। क्लॉकवाइज बढ़ गए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, क्लॉकवाइज बढ़ गए तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, किसका विपरीत 5 का। अच्छा, ऐसा कौन सा अंक है जो यहाँ पर नहीं आया है, 5 नहीं आया है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो 1 का विपरीत 5 या फिर 5 का विपरीत 1, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 1। चलते हैं पुनः हम सभी लोग 33 के बाद 34, के बाद आगे चलते हैं 34। आइए 34 में क्यू अक्षर वाले का विपरीत निकालना है, क्यू अक्षर। क्यू अक्षर को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस दोनों में कोई कॉमन है क्यू, एक मिनट, टीएस नहीं है, छोड़ दीजिए। आइए, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है हम लोग को टी। अगर हम लोग टी को ध्यान से देख लिए, टी को ध्यान से देख लिए तो टी के क्लॉकवाइज चलेंगे एस क्यू, और यहाँ पर टी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर और यू आ जाएगा। तो पूछा है क्यू का विपरीत, क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा यू। 34 के बाद चले ना 35, बढ़ते चलते हैं 35। हाँ, इसमें तो ऑनलाइन वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको भी पता है, इसमें तो आप लोग का मजे है। चलिए, इसका अध्ययन करें, पहचान निम्न में से कौन सा कथन सही है, चुनना पड़ेगा। पहला में क्या 1 4 के विपरीत है, तो किसी एक को पकड़ने का प्रयास करिए, जैसे 1 2 1 2 पकड़ लिए, तो 1 2 1 2 पकड़ लिए तो 3 का विपरीत ऑटोमेटिक हो गया 5, 3 का विपरीत 5 क्या कहीं पर है, ऐसा है ये नहीं है। लेकिन सुनने का प्रयास करिए, पुनः हम सभी लोग इसको पकड़ लेते हैं ना, 2 5 2 5 2 5 2 5 पकड़ लिए तो 1 का विपरीत 6 नहीं हो गया, और ई तो है ना सी नंबर में, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था दूसरा और तीसरा वाला, 2 5 2 5 कॉमन देखा, तो जो बच गया एक दूसरे का विपरीत होगा, तो 1 का विपरीत 6 है, यहाँ पर लिखा 6, 1 का विपरीत है, एकदम सही बात था। 35 के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। आइए 36, सी अक्षर वाले का विपरीत निकालना है, सी अक्षर वाले का विपरीत निकालना है। तो देखिए कोई ऐसा कॉमन ढूंढिए, सी अक्षर, इस दोनों में हम लोग को दिख रहा है बी कॉमन है, इस दोनों में बी कॉमन है, तो बी को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज तो बी के बाद डी, डी के बाद एफ, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो बी के बाद सी, सी के बाद ई। अब आपसे पूछा सी अक्षर का विपरीत, तो सी अक्षर का विपरीत हो जाएगा डी। 36 के बाद पुनः आगे बढ़ते 37 नंबर। आइए 37। अच्छा, कोई अगर दूसरा और तीसरा से बनाता तो उसका उत्तर अलग आता कि सेम में आता, सेम में आता, सेम में आता। जैसे यहां पर भी क्या कॉमन है, ई को कॉमन रख सकते हैं आप, सेम आएगा उत्तर। चलिए यहां पर एन वाले फलक का विपरीत, एन, एन का है परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज डॉलर कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो सुनिए यहां पर ध्यान से, इसको पकड़ लेते हैं एन, एन, लेकिन एक चीज सुनिए, एन कंफर्म नहीं देगा, तो हाँ रुकिए ना, बनाने के अनेकों तरीके हम बता चुके हैं पहले। यहाँ पर देखिए इसको पकड़ लेते एंड वाले को, एंड वाले को हम लोग पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, तो यहाँ पर एंड, यहाँ पर एंड। क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा एट द रेट और एन, यहाँ पर चलेंगे क्लॉकवाइज तो डॉलर, और डॉलर के बाद क्या है हैच, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा हैच, एन का विपरीत हो जाएगा हैच।
चलते हैं 37 के बाद पुनः 38 नंबर। सर थोड़ा टाइम दीजिए बनाने के लिए, फिर आप उसका आंसर बताइए। सबसे होशियार स्टूडेंट आप ही है, लेकिन जो मतलब कि पढ़ने लिखना चाहते हैं, बताइए। पहले ये उत्तर आपसे बन जाएगा, इसीलिए इसको उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे जब आपको इतना देर सीट दे दिया गया तो बनाना ना चाहिए। आप अवश्य लगता है प्रिंट आउट नहीं कराए होंगे। प्रिंट आउट करा करके रखिए सामने में। देखिए एक वाले फलक का विपरीत क्या होगा, तो एक वाला को अगर हम लोग ध्यान से देखने के लिए गए ना, एक वाले को, तो इधर देखिए ना, इधर इधर सबसे आसान रास्ता चुनिए ना। 2 4 कॉमन हो गया, तो 3 का विपरीत सीधा सीधा 1 ने हो गया, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अब जरूरी नहीं कि हम जो बताए वही है, अनेकों रास्ते आपके पास है, हम आपको बतला चुके हैं पहले ही। चलिए 38 के बाद चलते हैं पुनः 39 नंबर। 39 में 5 वाले फलक के विपरीत, 5 वाले फलक के विपरीत इधर देखिए ना, 5 वाले के फलक के विपरीत 1 4 1 4 कॉमन है, तो 5 का विपरीत 6 नहीं हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। चलते हैं 39 के बाद पुनः 40 नंबर। आइए 40 नंबर, 40 नंबर को पुनः आप सभी लोग ध्यान से देखिए। 3 वाले फलक का विपरीत, 3 वाले फलक का विपरीत चाहिए, 3 वाले फलक का विपरीत चाहिए, 3 वाले फलक का विपरीत चाहिए। नहीं दिख रहा इस बार, कुछ हो नहीं दिख रहा। हाँ 3 वाले 2 नहीं दिख रहा। हम समझे हम क्या खोजते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन खोजते रहते हैं। अगर वो मिल जाता है डायरेक्ट उत्तर हो जाता है, लेकिन इस बार 2 सरफेस कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 सरफेस कॉमन लेने से ही बात बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हम किसको ले ले, यहाँ पर देखिए ना 6 को ले लीजिए, 6 3 1 3। जानते हैं क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, आप अगर लेने के लिए भी जाइएगा ना, तो हर हमेशा 2 सरफेस कॉमन ही दिख रहा है, लेकिन जो चाहिए वो है ये नहीं है। आइए सुनिए, अनेकों तरीके हैं। देखिए अगर हम लोग इस दोनों में देखते हैं तो 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो इतना बात पता चल गया। 4 का विपरीत क्या होगा, 6, 4 का विपरीत हो गया 6। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बाद बाकी सब मिल रहा है ना। 4 का विपरीत 6 हो गया। अब फिर आप ध्यान से देखिएगा ना, इस दोनों को देखिएगा, इस दोनों को देखिएगा, तो फिर से 3 6 कॉमन हो गया। अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, 2 का विपरीत 1। अभी भी जो चाहिए वो नहीं मिला है, लेकिन अब अपने हिसाब से नहीं सोच लेंगे, जो बच गया वो ऑटोमेटिक है कि दूसरे का विपरीत होगा, क्योंकि एक पासा में 6 अंक रहते हैं, 6 अंक रहते हैं, तो 3 गो विपरीत पेयर बनेगा, जिसमें 2 गो विपरीत पेयर मिल गया, तो जो बचा वो ऑटोमेटिक विपरीत। कौन कौन बच गया, एगो 3 और एगो 5, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं ना है। हमने 2 विपरीत फलक को खोज के निकाल लिया, हमने 2 विपरीत फलक को खोज के निकाल लिया, तो जो तीसरा बचेगा वो ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत बन जाएगा। फिर से पूछ रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चलते हैं आगे। 40 के बाद 41। यहां पर 1 के विपरीत फलक 3 5 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख गया, 3 5 3 5 3 5 3 5, तो 1 का विपरीत सीधा सीधा कितना हो गया, 2। 1 का विपरीत क्या हो गया, 2। चलते हैं 41 के बाद पुनः 42 नंबर। ये रहा 42 नंबर। हाँ तो आकृति ए में नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले सुनिएंगे ना, इसलिए नीचे में लिखिए, आकृति ए है या बी है या सी है या डी है। बनाइए तो आप लोग, ऐसा बनाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपसे सीधा सीधी नहीं पूछा गया है। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई, तो आकृति ए में नीचे के फलक पर कौन सा होगा, नीचे के फलक पर कौन सा आकृति, ए का। अच्छा ए क्या, ए में देखेंगे, ए के नीचे में क्या होगा, तो नीचे में वही न होगा जो 4 का विपरीत होगा, नीचे में वही होगा जो 4 का विपरीत होगा। यानी सीधा सीधी आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 4 का विपरीत आपसे पूछना चाह रहा है, 4 का विपरीत। देखिए आपसे पूछा गया है ए वाली आकृति में ना नीचे पर क्या आएगा, तो ए वाले आकृति में नीचे पर वही आएगा जो 4 का विपरीत होगा। तो आइए, आपका काम है 4 का विपरीत खोजना।
और 4 का विपरीत खोजना, यहां पर देखिए 5 6 कॉमन हो गया, तो 4 का विपरीत 3 नहीं हो जाएगा, 4 का विपरीत 3, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा 3। 42 के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। आइए पुनः 43 पर। 43 को ध्यान से देखेंगे। हाँ, मिसिंग डैश थ्योरी खोलेंगे आप लोग अपना, मिसिंग डैश। मिसिंग डैश, और इसको आप लोग एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करें, एकदम ध्यान से समझिएगा। सुनिए, खोल लिए आप लोग अपना थ्योरी? आपके पास नहीं है थ्योरी योरी साहब? आइए ध्यान से देखते हैं। मिसिंग डैश का थ्योरी यहां पर यह था। सबसे पहले थ्योरी भी पढ़वाएंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी दिखवाएंगे, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। मिसिंग डैश, मिसिंग डैश का पहला कॉन्सेप्ट यह है कि देखिए, कुछ पासा आपको पूरा भर के दिखाया जाएगा, कुछ पासा आपको पूरा भर के दिखाया, जैसे 3 4 5 लिख दिए। एक दूसरा और फिगर दिखाया गया जिसमें भी पूरा भर करके दिखा दिया, 3 6 2। फिर एक और तीसरा पासा दिखाया जिसमें जिसमें लिखा है 2 5 और एक्स कर दिया, एक्स कर दिया यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क, यानी यहां पर क्या लिखा रहेगा। तो ये वाला क्या हो गया मिसिंग, ये वाला क्या हो गया मिसिंग, यानी यहां पर छोड़ दिया गया है, एगो छोड़ दिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिसिंग डाइस। जैसे आपके सामने प्रश्न है, यहां पर देखिए, यहां पर x करके अननोन छोड़ दिया, यानी यहां पर क्या आएगा यही आपसे पूछा गया है। पुनः अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहां पर भी x कर दिया, यानी यहां पर क्या आएगा यही आपसे पूछा गया है। तो मिसिंग डैश का पहले हम आपको मतलब समझा दिए कि कोई एक सतह पर कौन सा अंक आएगा ना, इसको अननोन कर दिया जाता है। अब दूसरी बात, पहला लाइन यहां पर लिखा है, इस टाइप के प्रश्न में जो डैश कंप्लीट दिया रहता है उसकी सहायता से सभी अंकों का विपरीत अंक निकालते हैं। मिसिंग डैश का कॉन्सेप्ट पहला यह है, जो डैश आपको कंप्लीट दिया रहेगा, जैसे यहां पर हम एक पासा के 3 स्थिति को दिखाए हैं, जिसमें यह स्थिति तो एकदम कंप्लीट स्थिति है क्योंकि तीनों फलक आपको नजर आ रहा है, यह वाला भी स्थिति एकदम कंप्लीट है क्योंकि यहां पर भी तीनों नजर आ रहा है। क्या यह वाला स्थिति पूरा कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि यहां अननोन था। तो जो कंप्लीट डैश का मतलब हुआ यह दोनों पासा, यह दोनों पासा क्या है कंप्लीट डैश है। तो जो आपको कंप्लीट डैश रहेगा ना, हम इसकी मदद से एक दूसरे का विपरीत निकालने का प्रयास करेंगे, विपरीत निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहां पर इसमें बताएंगे यह वाला तीनों दिख रहा है, यहां पर भी तीनों दिख रहा है, तो यह दोनों क्या कहलाएगा कंप्लीट डाइस, यह दोनों क्या कहलाएगा कंप्लीट डाइस। और यहां से हम एक दूसरे का विपरीत निकालने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न में जैसे यह डाइस और यह डाइस क्या होगा कंप्लीट डाइस होगा, तो यहां से हम लोग एक दूसरे का विपरीत निकालने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह पहला लाइन आपका स्पष्ट हो गया होगा। क्या था कि इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते समय जो आपको कंप्लीट डैश दिया रहता है उसकी मदद से एक दूसरे का विपरीत निकालते हैं। फिर आगे देखिए, इसके बाद खाली वाले पासा में जो अंक लिखा हुआ है, इसके बाद जो खाली वाले पासा में अंक लिखा हुआ है, खाली वाले पासे का मतलब यह हुआ कि यहां पर अननोन था, तो इसके इस वाले पासा में क्या क्या लिखा है 5 और 2, 5 और 2 लिखा है, 5 और 2 लिखा है, 5 और 2 लिखा है, 5 और 2 लिखा है। तो खाली वाले पासा में लिखे अंक, खाली वाले पासा में लिखे अंक के विपरीत को छोड़कर जो 2 गो अंक बचेगा, कंफर्म है आपके पास 2 गो अंक बचबे करेगा। खाली वाले पासा में जो 2 अंक है उनके विपरीत को छोड़कर जो 2 गो अंक बचेगा ना, वह दोनों अंक बचेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, अगर दिए गए दोनों अंक जो बचेगा उसमें से अगर हमारे ऑप्शन में 1 अंक है तो सीधा उत्तर मार लेंगे। लेकिन जो 2 अंक बचा हुआ है, अगर ऑप्शन में दोनों अंक मौजूद रहेगा
तब हम कोई एक अंक रख करके सेटिस्फाई करेंगे। और हमको भी पता है कि यहां से आपको समझ में नहीं आया है तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आइए अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने यह है। इतना बात तो समझ में आ ही गया था कि जो डैश पहले कंप्लीट दिया रहता है उसकी मदद से हम लोग एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। तो यह दोनों डैश कंप्लीट है, इस डैश के मदद से आप एक दूसरे का विपरीत निकालिए। तो बताइए वन सरफेस कॉमन की टू सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन दिख रहा है 6, वन सरफेस कॉमन है तो ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज अगर हम लोग चलेंगे तो 6 4 2 और 6 5 3, 6 5 3। चलिए तो इतना बात पता चल गया कि 2 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 5 है और बच क्या गया, 1 बचा हुआ है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो हमने जो 2 डैश कंप्लीट दिया था उसकी मदद से एक दूसरे का विपरीत निकाल लिए। उसके बाद जो खाली वाला पासा है ना, इसमें जो अंक आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 और 5, 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5। अब आप हमको एक बात बताएंगे, क्या इस x के जगह पर कभी भी 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 का भी जैसे लिख करके बताते 1 2 3 4 5 6, एक पासा में यही सब अंक रहता है। तो बताइए क्या इस x के स्थान पर कभी भी 3 आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या इस x के स्थान पर कभी भी 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका तो विपरीत हमको निकाल, ये भी नहीं आ सकता। अब सुनिए, क्या यहां पर इस x के जगह पर 3 का विपरीत आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विपरीत फलक सामने में नहीं दिखता है, तो यहां पर 3 का विपरीत भी नहीं आएगा। और 3 का विपरीत क्या है, 2 है, तो 2 भी यहां पर नहीं आएगा। क्या यहां पर 5 का विपरीत आएगा? 5 का विपरीत भी नहीं आएगा। और 5 का विपरीत क्या है, 4, यानी यहां पर 4 भी नहीं आएगा। तो बताइए आपके पास 2 गो अंक बच गया, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। यानी इतना बात पता चल गया कि इस वाले बॉक्स में या तो 1 होगा या तो 6 होगा। तो यही था कि आपको थ्योरी में लिखा था। इसके बाद खाली वाले पासा में जो अंक लिखा हुआ है उनके विपरीत के अंकों को छोड़कर जो 2 अंक शेष बच गया, उन दोनों में से यदि कोई एक अंक ऑप्शन में है तो उसे उत्तर के रूप में दे देते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम एक को रख करके सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे यहां पर हम लोग सॉल्व किए तो बात पता चला ना, 2 गो अंक बचा, कौन, 1 और 6। एक नजर ऑप्शन पर दिए तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है, 2 3 4 और 1 है। अब 6 तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो सीधा मार देंगे कि क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कंफर्म पता था या तो 1 होगा या तो 6 होगा। 6 ऑप्शन में है ही नहीं, तो उत्तर क्या मार देंगे, 1। अब आप लोग के मन में एक ही प्रश्न होगा कि सर अगर दोनों रहता तब क्या होता? तो अगला क्वेश्चन वही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, चित्र में x का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो 2 गो डैश कंप्लीट दिया है, हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे, एक दूसरे का विपरीत। तो यहां पर देखेंगे कौन सा कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, ऊपर नीचे लिख लिए। अब देखिएगा क्लॉकवाइज अगर हम लोग चलेंगे तो 1 2, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और 5। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 2 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया, बच क्या गया, 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। जो 2 पासे कंप्लीट दिए थे उनकी मदद से हम लोग एक दूसरे का विपरीत निकाल लिए। अब पासा पर तो 1 2 3 4 5 6 ही लिखा रहता है। अब यहां पर खाली बॉक्स में क्या लिखा था, 1 और 2। तो 1 और 2 का विपरीत क्या कभी भी 1 और 2 हो सकता है? अर्थात मेरे कहने का मतलब है, क्या यहां पर 1 और 2 आ सकता है? फिर से नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर न तो 1 आएगा न तो 2 आएगा। चलिए, तो क्या यहां पर 1 का विपरीत आएगा? 1 का विपरीत भी नहीं आएगा। 1 का विपरीत मतलब 4 नहीं आएगा। तो क्या यहां पर 2 का विपरीत आएगा? 2 का विपरीत भी नहीं आएगा, मतलब 5 भी नहीं आएगा।
तो आपके पास क्या बच गया, 3 या 6। यहां पर या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, कंफर्म हो गया। लेकिन इस बार अगर ऑप्शन में देखें तो 3 भी है और 6 भी है, लेकिन होगा तो कोई इक्के गो ना, होगा कोई इक्के गो। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे टिक आउट करेंगे। इतना बात पता चल गया, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। हम अपने मन से किसी एक को रख देते हैं। आप ही बताइए यहां पर क्या रखने का मन का है, 3 की 6? उत्तर क्या है, उत्तर क्या है? उत्तर 6 है। तो 6 नहीं, उल्टा रखिए ताकि गलती का पहले पता लगाना है। 6 तो आप लोग नहीं रखेंगे, पहले 3 रखेंगे। 3 अगर हम मान लिए कि यहां पर 3 है, जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 6 ही रखने का मन हो। किसी स्टूडेंट का मन होगा कि नहीं सर हम 3 रखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का मन है कि हम 3 रखें, तो देखिए सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। आप किसी भी पासा को पकड़ लीजिए, पकड़ने का मतलब यह है, आप ध्यान से देखिए यहां पर, जैसे देखिए बताइए इस दोनों वाले पासा में पकड़ेंगे तो 3 कॉमन दिख रहा है ना, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। ऊपर नीचे लिख लिए, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 5 का विपरीत 1। मैच करिए, क्या 5 का विपरीत 1 था? नहीं था, नहीं मैच किया, मतलब यहां पर 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, मैच कर जाएगा। अगर सही वाला डाटा रखिएगा तो मैच करेगा, गलत रखिएगा मैच नहीं करेगा। 5 का विपरीत 1 यहां पर हो रहा है, लेकिन पहले से ही पता है कि 5 का विपरीत 2 हो रहा है। 4 का विपरीत 2 आया है, लेकिन पहले से पता है कि 4 का विपरीत 1 हो रहा है, तो ये गलत डाटा हम लोगों ने भर दिए हैं। तो 3 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 होगा, सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए 6 वाला है ना, तो इस दोनों में इसमें कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 कॉमन नहीं हो गया, 1 2 कॉमन हो गया, तो फिर 3 का विपरीत क्या होगा, 6। और 3 का विपरीत 6 आपको दिख रहा है ना, एकदम सही डाटा था। यानी इसी प्रकार से सेटिस्फाई हम लोग कर लेंगे। तो कुछ बात समझ में आया कि सब उड़ गया, आ गया? तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास 4 क्वेश्चन है। चलिए, और यह क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, पहले आप लोग खुद ही बनाएंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग बनाइए। हाँ, अब बोलना नहीं है, बनाना है। चलिए ऑनलाइन वाले बनाएंगे, यह क्वेश्चन आपको हम बनाने का मौका देते हैं पहले। चलिए चलिए आते हैं। यहां पर ध्यान से देखने का प्रयास किए अगर हम लोग, तो देखिए जो 2 गो डाइस कंप्लीट है उसकी मदद से विपरीत निकालेंगे, तो 6 कॉमन है, लिख लिए। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। पता चल गया 2 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 5 है, कौन सा अंक बच गया, 3। तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 3, 6 का विपरीत 3। अब यहां पर बताइए 3 4 है, तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर पहले ही काट देंगे, 3 4 नहीं आएगा, 3 4 तो ऐबे नहीं करेगा क्योंकि 3 4 पहले से ही लिखा है। अब यहां पर 3 का विपरीत भी नहीं आएगा, और 3 का विपरीत कितना है, 6। इसका मतलब यहां पर 6 भी नहीं आएगा। यहां पर 4 का विपरीत भी नहीं आएगा, और 4 का विपरीत क्या है, 2, मतलब यहां पर 2 भी नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 5, या तो 1 या तो 5। लेकिन एक नजर ऑप्शन पर दिए तो हमारे ऑप्शन में केवल और केवल 5 नजर आ रहा है, तो उत्तर मार देंगे। चलते हैं पुनः अगले प्रश्नों की ओर। 43 के बाद चलते हैं 44। आइए 44 पर बढ़े ना, आइए 44। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ना, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4। दोनों में कॉमन दिख रहा है 4, तो 4 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए।
क्लॉकवाइज दिशा में मूव करने का प्रयास किए तो 4 5 6, क्लॉकवाइज दिशा में मूव किए तो 4 3 2। चलिए 2 का विपरीत 6 हो गया, 5 का विपरीत 3 हो गया। कौन सा अंक नहीं आया है? 1 नहीं आया है, तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 1। अब आप ध्यान से समझेंगे यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई होगा, लेकिन यहां पर पहले से ही 1 2 मौजूद है, जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर 1 और 2 तो नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर 1 का विपरीत भी नहीं आएगा, तो 1 का विपरीत 4 है तो 4 नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर 2 का भी विपरीत नहीं आएगा, 2 का विपरीत 6 है तो 6 नहीं आएगा। अब बच क्या गया? 3 और 5। या तो क्वेश्चन मार्क के जगह 3 आएगा या तो 5 आएगा। एक नजर ऑप्शन पर दिए तो केवल हमारे ऑप्शन में 3 ही नजर आ रहा है, उत्तर टिक आउट कर देंगे। अब 2 क्वेश्चन तो ऐसा बनाए कि आपको डायरेक्ट उत्तर दिख गया, लेकिन अगले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दोनों उत्तर दिख रहा होगा। 44 के बाद पुनः चलते हैं हम लोग 45 नंबर। चले 45, आइए 45 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, पकड़ लिए ऊपर नीचे। फिर क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6। अब देखिए 1 के सामने 6 तो 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4। कौन सा अंक नहीं आया है? 5 नहीं आया है, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन मार्क के जगह पर 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई आएगा, लेकिन यहां पर 2 4 पहले से ही है, तो 2 और 4 तो नहीं आएगा। यहां पर 2 का विपरीत भी नहीं आएगा, तो 2 का विपरीत 5 है तो 5 भी नहीं आएगा। यहां पर 4 का भी विपरीत नहीं आएगा, तो 4 का विपरीत 3 है, मतलब 3 भी नहीं आएगा। अब बच क्या गया? 1 या 6। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर या तो 1 होगा या तो 6 होगा। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो 1 भी है 6 भी है। तब अब हम क्या करेंगे? इतना बात तो पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर या तो 1 होगा या तो 6 होगा। हम किसी एक मान को रख देंगे, उसके सेटिस्फाई करेंगे। जैसे किसी का मन करेगा कि सर हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। अब सेटिस्फाई करने का वो प्रयास करेगा, सीधा 1 रख के उत्तर टिक आउट नहीं होगा, बल्कि सेटिस्फाई करने के बाद उत्तर टिक आउट। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए ना, इस दोनों आकृति को देखेंगे तो 2 4 2 4 कॉमन नहीं हो गया, तो फिर 6 का विपरीत क्या आ गया? 1। अब हम अपने ओरिजिनल डायग्राम पर डिनोट करते हैं। यहां से तो है 6 का विपरीत 1, ओरिजिनल वाले को देखते हैं। 6 का विपरीत 1 है, यानी हमने जो 1 रखा है वह सही रखा है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1। 45 के बाद पुनः 46 भी इसी के जैसा है। चले पुनः 46, आइए पुनः 46 पर। यहां पर देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2। कॉमन क्या दिख रहा है? 2। अब 2 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 1। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 3 हो गया। तो सीधा सीधा पता चल गया कि 1 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 5 है। कौन सा अंक नहीं आया है? 4 नहीं आया है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए, यहां क्वेश्चन मार्क के जगह पर 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई आएगा, लेकिन यहां पर पहले ही इस पासे में 3 और 4 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर 3 और 4 दोबारा नहीं आ सकता। यहां पर 3 का विपरीत भी नहीं आ सकता, तो 3 का विपरीत 1 है, मतलब 1 भी नहीं आ सकता। यहां पर 4 का विपरीत भी नहीं आ सकता, तो 4 का विपरीत 2 है, मतलब 2 भी नहीं आ सकता। तो फिर कौन कौन अंक आ सकते हैं? तो 5 और 6 आ सकते हैं। एक नजर ऑप्शन पर दिए तो 5 भी है 6 भी है। अब हम कोई एक को मान रख करके सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इस बार गलती वाला बताइए, सही उत्तर क्या है इसका? 5। इस बार गलती,
किसी का मन क्या कि हम पहले 6 रखते हैं। अब 6 उन्होंने रख लिया तो पहले सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई जब वो करने के लिए गया ना तो वह किसको देखेगा, वह देखेगा किसको, नहीं देखेगा सिंगल सिंगल को देखेगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3, दोनों में कॉमन दिख रहा है 3। क्लॉकवाइज में चलेगा तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, क्लॉकवाइज में चलेगा तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। बताइए 5 का विपरीत 4 आया। ओरिजिनल में देखेंगे तो 5 का विपरीत 4 है, गलत है। यानी हम लोगों ने जो यहाँ पर 6 सोचा है एकदम गलत सोचे। तो 6 नहीं होगा तो होगा क्या, फिर 5 होगा। और 5 जैसे ही रखे ना तो देखिए ना 2 सरफेस कॉमन, 3 5 3 5 कॉमन है तो 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4। और ओरिजिनल डाटा में देखिए तो 2 का विपरीत 4 था, एकदम सही। तो एक बात बताइए, क्या मिसिंग डैश सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए ना, पूरे 6 क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए अब हम लोग के पास क्या होगा, ओपन डायस। ये तो और तुरंत तुरंत उड़ेगा। चलिए खोलिए थ्योरी, खोलिए थ्योरी। अगले 10 मिनट में चैप्टर 1 खत्म है। आइए ओपन डायस, ओपन डायस खुला हुआ पासा। और यही इसी से आप लोग को 1275 से जस्ट पहले 2213 मेंस में पूछा गया था, ओपन डैश का क्वेश्चन था। 2213 मेंस में ओपन डैश का क्वेश्चन होगा। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा, आप लोग पलटा करके आज पढ़ने के बाद उसको अवश्य बनाइएगा। चलिए आइए आइए ओपन डैश को समझते हैं। सबसे पहले ओपन डैश में 2 प्रकार के ओपन डैश होते हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह विपरीत बन जाता है, एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह विपरीत बन जाता है, पहले हम लोग यह टाइप पढ़ेंगे। इसीलिए हेडिंग दिया गया है, जब खुले हुए पासे में एक को छोड़कर दूसरी सतह आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। अब ओपन डाइस के जितने भी तरह के फिगर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे फिगरों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं एक एक करके, जिसमें से पहला फिगर इस प्रकार का। अभी हम क्या बोले, एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, विपरीत। एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह विपरीत हो जाता है, तो इस फिगर को देखेंगे। बताइए एम के जस्ट बगल में क्या है, ओ, तो एक सतह को छोड़ दिए तो अगला क्या है, पी। एम का बगल में ओ है तो ओ को छोड़ के अगला सतह क्या है, पी, तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, पी, एम का विपरीत पी। फिर देखिएगा एन का अगला सतह ओ है तो ओ को छोड़ देंगे तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू। फिर ओ का अगला सतह क्यू, लेकिन क्यू को छोड़ देंगे तो ओ का एक सतह छोड़ने के बाद क्या दिखा, आर, तो यह सब क्या हो जाएगा, अपने आप का विपरीत। यानी एन का विपरीत क्यू, एम का विपरीत पी और ओ का विपरीत आर। बात क्लियर है। यही चीज आपको यहां पर लिखा गया है। एन और क्यू आपस में विपरीत फलक होंगे, ओ और आर आपस में विपरीत होंगे, एम और पी आपस में विपरीत होंगे। फिगर नंबर दूसरा देखिए, ए का एक सतह छोड़ दिए बी को तो अगला सतह क्या, सी, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। बी का अगला सतह सी को छोड़ दिए तो पुनः अगला है डी, यानी बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। फिर देखेंगे ई का एक सतह सी छोड़ दिए तो फिर अगला क्या है, एफ, यानी ई का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। यानी एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह विपरीत बन जाता है। यही चीज यहां पर लिखा गया था, AC विपरीत है, BD विपरीत है, EF विपरीत है। तो ये दूसरा फिगर। दूसरे के बाद ये रहा आपका तीसरा फिगर। तीसरे नंबर को ध्यान से देखेंगे ना, देखिए एक का विपरीत हो जाएगा 4, एक सतह को छोड़ न दिए, इसको छोड़ दिए तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि बीच में हमने 4 को छोड़ दिया तो 2 का विपरीत हो गया 5। 3 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि 3 और 6 के बीच में हमने 4 को छोड़ दिया। 3 का अगला सतह 4 छोड़ दिए तो एक सतह को छोड़ते ही क्या बन जाता है, विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यही चीज आपको यहां पर लिखा है, 1 4 विपरीत, 2 5 विपरीत, 3 6 विपरीत। तीसरे नंबर के बाद चलते हैं चौथे नंबर फिगर की ओर। चौथे नंबर फिगर आप ध्यान से देखेंगे,
तो देखिए डी का विपरीत हो जाएगा ए, डी का विपरीत हो जाएगा ए, एक सतह को छोड़ दिए बी को, बी का विपरीत हो जाएगा एफ, बी का विपरीत हो जाए एफ, बी का विपरीत हो जाएगा एफ, बी का विपरीत हो जाएगा एफ, एक सतह को छोड़े हैं ई को, ए का विपरीत हो जाएगा सी, ए का विपरीत हो जाएगा सी, ए का विपरीत हो जाएगा सी, हमने बी को छोड़ दिया, एक सतह को छोड़कर विपरीत बन जाता है। तो डी और ई विपरीत, डी और ई विपरीत, बी और एफ विपरीत, ए और सी विपरीत है। तो ये चौथे फिगर हुए। अगले चलते हैं पांचवें नंबर फिगर की ओर। पांचवें नंबर फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो का विपरीत चार, बीच में एक सतह को छोड़ दिए तो दो का विपरीत चार, तीन का विपरीत पांच, तीन का विपरीत हो गया पांच, हमने बीच में चार को छोड़ दिया। अब सुनिए, अभी तक तो हम लोग एक एक सतह को छोड़ते रहते तो सबका विपरीत बन जाता था, तो यहां पर तो हो गया दो का एक सतह, तीन छोड़े चार विपरीत, तीन का एक सतह छोड़े चार, पांच विपरीत, दो गो तो रूल फॉलो किया, लेकिन तीसरा वाला एक सतह छोड़ने पर थोड़े ना दिख रहा है। तो यहां पर यह निष्कर्ष निकलेगा कि दो गो जब पेयर मिल गया तो जो तीसरा बचता है ऑटोमेटिक ही विपरीत बन जाता है। तो यह छह का विपरीत क्या हो जाएगा एक, छह का विपरीत हो जाएगा एक, छह का विपरीत हो जाएगा एक। देखिए हमने दो विपरीत फलक को खोज लिया, तो जो तीसरा बचा है वो ऑटोमेटिक ही एक दूसरे का विपरीत बन जाएगा। तो वही दो का विपरीत चार, तीन का विपरीत पांच और एक का विपरीत छह। पुनः चलते हैं पांचवें नंबर फिगर के बाद छठे नंबर को। छठे नंबर में देखेंगे ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, ए का विपरीत हो जाएगा सी, हमने एक फलक को छोड़ दिया बी को, डी का विपरीत हो जाएगा एफ, डी का विपरीत हो जाएगा एफ, हमने एक फलक ई को छोड़ दिया। अब जो बच गया ना वो ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत बन जाएगा। क्या बच गया, यहां से बी और यहां से ई बच गया, तो बी और ई आपस में क्या होंगे एक दूसरे का विपरीत फलक। तो बताइए एक सी विपरीत, डी एफ विपरीत और बी ई क्या हो गया विपरीत। अब आना पड़ेगा आपको प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न, क्वेश्चन को उड़ाइए, तो दो सेकंड का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए के का विपरीत खोजना है, के का विपरीत पी का विपरीत ओ, एम का विपरीत एल, और जो बच गया ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो के का विपरीत क्या होगा एन, यानी ऑप्शन का सी। चलते हैं आई का, सॉरी आई ने एक का विपरीत, तो देखिए तीन का विपरीत छह, पांच का विपरीत चार, और जो बच गया ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत है, तो बच क्या गया एक और दो, तो सीधा एक का विपरीत क्या होगा दो। चलते हैं 48 के बाद 49 नंबर। निम्न में से कौन सा, अच्छा निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत युग्म है। तो एक और चार विपरीत है, दो और छह विपरीत है, और तीन और पांच विपरीत है, तीन और पांच विपरीत है। तो आप ढूंढिए ना कौन सा, दो तीन विपरीत है गलत, तीन पांच, हाँ तीन और पांच क्या है विपरीत फलक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, विपरीत फलक हमको ढूंढना था। 49 के बाद चलते हैं 50 नंबर की ओर, और यह रहा आप लोगों का 50वां नंबर। एट द रेट का विपरीत, एट द रेट का विपरीत सीधा सीधा डॉलर दिख रहा है, सीधा सीधा डॉलर। 50 के बाद चलते 51, विपरीत फलक कौन सा है, तो क्यू का विपरीत भी, क्यू भी विपरीत नहीं है, डब्ल्यू का विपरीत सी, और डब्ल्यू का विपरीत सी दिख गया, डब्ल्यू का विपरीत सी। हमसे विपरीत फलक पूछा था, तो डब्ल्यू और सी विपरीत हो गया, क्यू और भी विपरीत है, तो जो बच गया टी और एस भी क्या है विपरीत, तो विपरीत फलक क्यू सी है सामने में उत्तर। पुनः चलते हैं हम लोग 51 के बाद 52 नंबर। पी का विपरीत, तो पी का विपरीत देखिए, ए का विपरीत के, एफ का विपरीत एल, और जो बच गया ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा एच। 52 के बाद चलते हैं 53 नंबर। कौन सा विपरीत फलक है, तो चार का विपरीत, चार का विपरीत एक ऑप्शन में नहीं है, तीन का विपरीत दो, तीन का विपरीत दो ऑप्शन में दिख गया, विपरीत फलक चुनना था, और जो बच गया ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत, तो 6 का विपरीत 5। चलते हैं पुनः अगले प्रश्न की ओर। 53 के बाद 54। 54 में देखेंगे इस वाले आकृति का विपरीत, तो इस वाले आकृति का विपरीत ये नहीं होगा, और यह होगा
सुनिए, सी होगा, लेकिन थोड़ा सुनिए 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 ना पहले। यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, टिल्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है, टिल्ट कर दिया यहाँ पर, तो टिल्ट होना नहीं चाहिए, ऐसा आकृति आप बना लीजिए, ठीक है, टिल्ट कर दिया थोड़ा सा। तो इस वाले आकृति का विपरीत है यह वाला आकृति, जो कि सी में थोड़ा टिल्ट कर दिया था, आप लोग सीधा कर लेंगे। चलते हैं 54 के बाद 55 नंबर, बताइए। स्टार, स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला फिगर, और ये वाला फिगर पंचभुज है, क्या को भुजा है वो? 1 2 3 4 5 भुजा, पंचभुज, पंचभुज मतलब ए। स्टार का विपरीत ये वाला, इसमें 5 भुजा है, 5 भुजा है, 5 भुजा, पंचभुज है, पंचभुज, पंचभुज मतलब ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ सुनिए, उन बक्सों का चयन करें जो दी गई सीट के रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। सुनिए, मोड़कर बनाए जा सकते हैं, तो मोड़कर वही बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को सामने में नहीं दिखाया गया होगा, और जिसमें विपरीत फलक को सामने में दिखा दिया गया होगा वह आकृति नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना विपरीत पेयर ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए गए तो 6 और 1 विपरीत है, 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5 है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। हम लोगों ने सबका विपरीत निकाल लिया। अब ध्यान से देखेंगे, खोजेंगे। 6 और 1 विपरीत है, देखेंगे 6 1 इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी सब आकृति बना लेगा। 6 और 1, 6 और 1 विपरीत फलक है, विपरीत फलक को किसी में नहीं दिखाया, अभी तक तो सारे के सारे बनाए जा सकते हैं। फिर 3 5 विपरीत है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आना गया, और विपरीत फलक जैसे ही सामने में दिखा तो यह आकृति नहीं बनाया जा सकता। अब देखेंगे 2 4 विपरीत है, इसमें नहीं है, ठीक है, 2 4 इसमें दिख गया तो यह वाला भी आकृति नहीं बनेगा, और इसमें 2 4 नहीं है। तो कौन कौन सी आकृति बनेगा? ए और सी बनेगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जिसमें लिखा है केवल ए और सी। 56 के बाद पुनः चलते हम लोग 57 नंबर की ओर। चले, क्या को क्वेश्चन है टोटल? 72। तो क्या विचार आप लोग का? खत्म ना? हमारा तो मन ही रहता है। आइए आइए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या निकालना पड़ेगा। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्लू। ए का विपरीत क्या होगा? डब्लू। ए का विपरीत हो जाएगा डब्लू। फिर ध्यान से देखिएगा, पी का विपरीत क्या हो जाएगा? जे। पी का विपरीत क्या हो जाएगा? जे। और जो बच गया ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। टी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। अब देखिए, आपसे क्या पूछा, कौन सा बनाया जा सकता है? तो वही आकृति बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को नहीं दिखाया गया होगा। तो सुनिए ना, ए और डब्लू, ए डब्लू इसमें नहीं है, ए डब्लू इसमें है, नहीं बनेगा। ए डब्लू इसमें नहीं है, ए डब्लू इसमें नहीं है। पीजे, पीजे इसमें है, पीजे इसमें है, नहीं बनेगा। पीजे इसमें है, नहीं बनेगा। टी और ई, टी और ई इसमें है, यानी कोनो आकृति बनने वाला नहीं है। तो कोई आवृत्ति नहीं, बल्कि कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है। 4 के चारों में विपरीत को दिखा दिया गया था, इसलिए कोई भी नहीं बनने वाला है। चलिए आइए, सबसे पहले निकालते, ए का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। ए का विपरीत हो जाएगा सी, ए का विपरीत सी, और टी का विपरीत जे। टी का विपरीत हो जाएगा जे, और एफ का विपरीत हो जाएगा एल। एफ का विपरीत हो जाएगा एल। चलिए, क्या पूछा है? बनाए जा सकते हैं। चलिए, ए और सी विपरीत है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यह वाला नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं है। टी और जे विपरीत है, टी जे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। एफ और एल विपरीत है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यह वाला आकृति नहीं बनेगा। तो ए और बी क्या होगा? बन जाएगा। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। चलते हैं पुनः 58 के बाद 59 नंबर।
आइए 59, 4 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग से क्या पूछा है, मोड़ा जा सकता है। चलिए ध्यान से, 4 और 1 विपरीत है, सबसे पहले ही दिखा दिया तो हम भी सबसे पहले हटा देंगे। 4 1 किसी में नहीं है, ठीक है। 6 2 किसी में है, इसमें है, हट गया ये। 5 3 नहीं है, यानी यह आकृति और यह आकृति क्या होगा, बन जाएगा, यानी बी सी, यानी ऑप्शन डी, केवल बी और सी। चलते हैं 59 के बाद 60 नंबर। चले 60 नंबर, आइए 60 नंबर बताएंगे ध्यान से। ए का विपरीत सी, ए का विपरीत हो जाएगा सी और डी का विपरीत हो जाएगा एफ, डी का विपरीत हो जाएगा एफ और बी का विपरीत हो जाएगा ई। इस बार क्या पूछा है आपसे, नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता है मतलब वही आकृति नहीं बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा। जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा वही वाला आकृति नहीं बनेगा। तो आइए ना, ए और सी विपरीत है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब ठीक है। डी और एफ विपरीत है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। बी और ई, तो बी और ई विपरीत है। अब विपरीत को सामने में दिखाने का मतलब होता है यह आकृति नहीं बनेगा, जबकि इसमें भी नहीं है बी और ई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस बार नहीं चुनना था। तो वही आकृति नहीं बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा। तो बी और ई विपरीत है, सामने में दिखा दिया, मतलब यह आकृति नहीं बनाया जा सकता। चलते हैं पुनः अगले क्वेश्चन, 60 के बाद 61 नंबर। आइए 61, नहीं बनाया जा सकता। ए का विपरीत सी, ए का विपरीत हो गया सी, ए का विपरीत सी, बी का विपरीत हो गया एफ, बी का विपरीत हो गया एफ और डी का विपरीत हो गया ई, डी का विपरीत हो गया ई। आपसे क्या पूछा, नहीं बनाया जा सकता, तो उसी को नहीं बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा। तो ए सी विपरीत है, इसमें नहीं है, इस तोरी का ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ है। ऑनलाइन वाले विजिबल नहीं है, अरे बोर्ड को रिफ्रेश नहीं मारते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ सी है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ बी है। और टाइपिंग वाला थोड़ा बड़का लिखता तो पता नहीं उसका क्या जाता। आइए ध्यान से देखते हैं, ए और सी, तो ए और सी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सब बनाया जा सकता। बी और एफ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब बनाया जा सकता। डी और ई, तो डी और ई, डी और ई, डी और ई यहां पर है, डी और ई यहां पर है, दिखा दिया विपरीत फलक को सामने में, तो यह आकृति नहीं बनेगा। 61 के बाद 62 में सीट दीजिए, तो थोड़ा कुछ होमवर्क देते हैं आप लोगों को। अरे लास्ट का क्वेश्चन हमको बतलाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ज्यादा कुछ दूर है नहीं हम, ठीक है, सब बताएंगे हम। 62 नंबर छोड़ के 63 नंबर से तो हमको बतलाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। आइए 62 नंबर, चलिए 62 नंबर ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इस सर्कल का विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। इस बार हम विपरीत लिख नहीं पाएंगे, फिगर है, बस यहीं पर समझना है आपको। सुनिए, नहीं बनाया जा सकता, तो वही वाला आकृति नहीं बनाया जा सकता जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा। ऑप्शन बी, चलिए डी, चलिए आइए। हाँ, ये देखिए सर्कल और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, सर्कल और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो आपस में विपरीत है और यहाँ पर विपरीत को दिखा दिया गया, इसीलिए यह आकृति नहीं बनेगा। हमको नहीं बनने वाला है, तो नहीं बनेगा वही आकृति जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा और डी में दिखा दिया था। आइए अब यहाँ पर सुनिए, उल्टा पूछा, रिवर्स। आइए आपसे पूछा, एक ही बॉक्स की दो स्थितियों को दर्शाया गया है,
खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। आइए, हमको इतना बात पता है कि 3 का विपरीत 4 होता है, और इतना बात भी पता है कि 5 का विपरीत 8 होता है। अब 5 का विपरीत अगर 8 होता है तो 5 और 8 विपरीत फलक न है। 5 और 8 विपरीत फलक है तो सामने में दिखेगा, मतलब यह आकृति नहीं होना चाहिए। 5 और 8 विपरीत है, 5 और 8 अगर विपरीत है तो विपरीत फलक सामने में दिख रहा है, मतलब यह नहीं होगा। और इसमें 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 5 है, 3 और 5 विपरीत है, तो विपरीत फलक सामने में थोड़े ना दिखता है, यानी यह वाला भी डायग्राम क्या है, गलत है। जब आप इसको देखिए कोई विपरीत नहीं दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखेंगे। 3 का विपरीत 4 है, 7 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 8 है। देखिए 3 4 विपरीत है, नहीं दिखा, नहीं दिखा। 6 8 विपरीत है, नहीं दिखा, नहीं दिखा। 7 5 विपरीत है, नहीं दिखा, नहीं दिखा। ऑप्शन ए आपका सही है। इसी के जैसे, हाँ फिर से, अरे देखो यहां पर देखिए, देखिए 5 और 8 क्या है, विपरीत है। 5 और 8 विपरीत है, 5 और 8 अगर विपरीत है तो विपरीत फलक सामने में नहीं ना दिखना चाहिए, तो दिख रहा है, इसका मतलब यह डायग्राम सही नहीं है। यहां पर भी वही हाल है, 5 और 8 विपरीत है, यहां सामने में दिखा रहा है, यानी विपरीत फलक सामने में नहीं होता है, इसीलिए यह भी डायग्राम गलत है। यहां पर 3 और 5 विपरीत है, विपरीत बन गया, तो यहाँ विपरीत को सामने में दिखा रहा है, यानी ऐसा घन नहीं बनाया जा सकता है खोलने पर। और इसमें देखिए एको को विपरीत नहीं दिख रहा था, जैसे 3 4 विपरीत, 3 4 विपरीत, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। 6 8 विपरीत, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। 7 5 विपरीत, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अगला क्वेश्चन यही है, आइए सुनिए। 1 और 5 क्या विपरीत है, 1 और 5 विपरीत है, तो 1 और 5 विपरीत है, यहां पर दिख रहा है ना, 1 और 5 विपरीत है, विपरीत फलक को सामने में दिखाया जा रहा है, तो यह आकृति नहीं होगा। 1 का विपरीत 5, यहां भी देखिए 1 का विपरीत 5, तो 1 5 विपरीत फलक है, विपरीत फलक को सामने में नहीं दिखना चाहिए, यानी यह आकृति गलत है। और यहां पर सुनिए ना, आप यहां पर 3 और 6, 3 और 6 क्या है, विपरीत है, 3 और 6 विपरीत है, 3 और 6 विपरीत है, तो 3 और 6 विपरीत है ना, तो विपरीत को सामने में दिखाया गया है, यानी यह भी नहीं बनेगा और यही बनेगा। आप ध्यान से देखिए, 5 का विपरीत 6, देखिए 5 6 इसमें भी नहीं है, 5 6 इसमें भी नहीं है। 3 का विपरीत 4, 3 4 इसमें भी नहीं है, 3 4 इसमें भी नहीं है। 1 का विपरीत 2, 1 और 2 इसमें भी नहीं है, 1 और 2 इसमें भी नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या होने जा रहा है, सी। 64 के बाद पुनः आगे चलते हैं 65 नंबर की ओर। आइए 65, ये रहा 65। पुनः वही क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क बनाइएगा। उत्तर डी। आइए यहां पर देखते हैं, उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता, मोड़कर बनाया जा सकता। थोड़ा ध्यान से, हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, हमको इतना बात पता है ना, इसमें रख देते हैं। देखिए 2 का विपरीत ये खाली डब्बा है, 2 का विपरीत क्या होगा, यही खाली डब्बा, तो 2 का विपरीत क्या है, सफेद, यानी खाली डब्बा, लिख लीजिए खाली डब्बा। फिर ध्यान से देखिएगा, काले वाले डॉट का भी विपरीत क्या होगा, खाली डब्बा, इसका भी विपरीत क्या होगा, खाली डब्बा। फिर आप ध्यान से देखिएगा, तो जो बच गया वो भी एक दूसरे का विपरीत, इसका विपरीत भी खाली डब्बा है, तो इसका भी विपरीत क्या होगा, खाली डब्बा। अब ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोगों ने विपरीत निकाल लिया, इसका भी विपरीत खाली डब्बा, इसका भी विपरीत खाली डब्बा, इसका भी विपरीत खाली डब्बा है। आपसे पूछ रहा है चयन कीजिए तो दी गई शीट रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अच्छा, जा सकता है इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, बनाया जा सकता है, जबरदस्ती भी बनाने का प्रयास करिए। बनाया जा सकता है मतलब जबरदस्ती भी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जबकि पिछले क्वेश्चन सब में देखेंगे, यहां पर देखिएगा ना, जैसे यहां पर सभी है ना, प्राप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो अगर हम लोग जबरदस्ती भी इसमें बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बन रहा है नहीं, क्योंकि विपरीत वाला सामने सामने हमको दिख जा रहा था।
अगर इससे पीछे भी चलेंगे तो यहां से पर देखिए क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो वही आकृति नहीं बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहली आकृति में देखेंगे दूगो खाली डब्बा और ये आकृति है, दूगो खाली डब्बा और ये। तो बताइए पहला आकृति आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? दूगो खाली डब्बा और ऐसन आकृति, तो ऐसन आकृति है एगो ये, और दूगो खाली डब्बा है। तो हम मेरा मन एगो खाली डब्बा ये और एगो खाली डब्बा ये ले लेंगे, तो ये आकृति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि विपरीत फलक तो एक को टकराया नहीं, तो ये वाला आकृति तो बन गया। पुनः आने का प्रयास करते हैं, पुनः आने का प्रयास करते हैं इस वाली आकृति में। देखिए यहां पर क्या है, एगो खाली डब्बा, एगो ऐसन फिगर ऐसन फिगर, तो एगो ये है ओके है, एगो ये लिया। अब एगो खाली डब्बा लेना है तो एगो खाली डब्बा यह लेंगे। कोई विपरीत टकराया एक को, यह भी आकृति बनाया जा सकता है। फिर इसको देखते हैं तो दो डॉट और खाली डब्बा, दो डॉट और खाली डब्बा है, दो डॉट और खाली डब्बा है। अरे बोर्ड को रिफ्रेश कहने मारा था है? छुट्टी होने के बाद कहाँ मक्खी है? अच्छा ये तो कमाल, इस मक्खी ने कीड़ा था। आइए ध्यान से देखिए किधर गया थे हम लोग। दो डॉट और खाली डब्बा है, दो दो मतलब ये रहा, दो यहां पर है, और डॉट डॉट मतलब ये, और खाली डब्बा ये ले लेंगे, तो ये भी तो बनाया जा सकता है। दो डॉट और खाली डब्बा बनाया जा सकता है। फिर इसको देखेंगे, दो डॉट खाली डब्बा, सेम टू सेम, दो डॉट खाली डब्बा है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो सभी ए बी सी डी बनाया जा सकता है। सभी के सभी को हम लोग जबरदस्ती बना दिए हैं। सुमन कुमार को कह रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है बताइए? आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? आप लोग इतना तेज कैसे बन जाते हैं? हमको बतलाने का मन है, एक बार और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दो का विपरीत खाली बॉक्स, ई डॉट का भी विपरीत खाली बॉक्स, और इसका भी विपरीत खाली बॉक्स है। आपसे पूछा रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो बनाइए ना, कैसों करके बना दीजिए, कैसों करके बनाना है केवल। तो यहां पर देखेंगे ऐसन फिगर मतलब यह वाला फिगर, और दूगो खाली डब्बा है, तो एगो यह लेंगे और दूगो खाली डब्बा यह लेंगे, तो विपरीत नहीं ना टकराया। विपरीत नहीं टकराया मतलब यह बन जाएगा। यहां पर ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर मतलब ये वाला फिगर है, डॉट है, डॉट है, और एगो खाली डब्बा, तो खाली डब्बा ये ले। यहां पर भी कोई विपरीत यहां पर टकराया नहीं, यानी यह भी बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग दो डॉट खाली डब्बा, तो दो हुआ ये वाला, डॉट हुआ ये वाला, और खाली डब्बा हुआ ये वाला, तो यहां पर भी कोई विपरीत नहीं टकराया, यानी यह भी बनाया जा सकता, और यह दोनों तो सेम है, दो डॉट खाली डब्बा, तो यह भी बनाया जा सकता है, यानी चार का चारों बनाया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन बी नंबर। चलिए अब सुनिए, अब जो भी क्वेश्चन बचा है ना काफी शानदार है, आप ध्यान से देखिएगा। है अभी तो आप लोग के अपने मूल समय पर भी नहीं हुआ है, आप लोग का समय है 3:07, 3 से 7, तो कहाँ हुआ? कभी कतार 10 मिनट लेट भी तो होता है। हाँ आइए, यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी का है। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे? नहीं बनेगा तो आप लोग जाइए, हम पढ़ा देते हैं। इसीलिए तो अंतिम में ऐसे प्रश्न रखे हैं ताकि आप चाह करके भी नहीं जा सकते हैं, यानी होगा वही जो हम चाहेंगे। अगर अंतिम में इजी प्रश्न रख देते हैं तो इतना देर में आप उठ के चल जाते हैं, हम आपको जाने नहीं ना देंगे। आइए इधर एकदम ध्यान से समझिएगा, मुश्किल से 10 मिनट का समय और लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट, एकदम ध्यान से, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छे प्रश्न है, ध्यान से समझिए। प्राप्त अंक, प्रथम पारी, द्वितीय पारी, तीसरी पारी। सबसे पहले क्वेश्चन, चार मित्र है जे, क्यू, बी और जेड ने पासे को वर्णानुक्रम में घुमाया है। जैसे लीडो खेलते हैं ना, तो हम लोग मारा पीटी करते हैं ना, पहले हम फेंकेंगे तो पहले हम फेंकेंगे,
तो यहां पर जो खेलने वाला था ना वो एकदम चालाक था, बोला कि पहले वही फेंकेंगे जो वर्ण क्रम यानी अल्फाबेट में जो पहले आता है। तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? अल्फाबेट में पहले आएगा बी। अब बी के बाद कौन आएगा? जे। जे के बाद आएगा क्यू और क्यू के बाद आएगा जेड। यानी पहले फेंकेगा बी, फिर फेंकेगा जे, फिर फेंकेगा क्यू और फिर फेंकेगा जेड। तो आइए अब फेंकने का बारी है। टोटल 3 बार फेंकने का काम हो रहा है, 3 बार। तो पहले पारी में देखिए, प्रथम पारी का हाल है यहां पर, प्रथम पारी का हाल है। देखिए प्रथम पारी में 3 2 5 2, यानी जब बी फेंका तो इसको 3 आया, जे फेंका तो इसको 2 आया, क्यू फेंका तो इसको 5 आया और जेड फेंका तो इसको 2 आया। कैसे समझ गए? जैसे सबसे पहले तो बी फेंकेगा तो 3 आया, अब जे का बारी 2 आया, अब क्यू का बारी 5 आया, अब जेड का बारी 2 आया। एक राउंड सब खेल लिया। पुनः दोबारा राउंड खेलने के लिए गया, तो दोबारा राउंड खेलने के लिए गया है तो बी को आएगा 1, क्योंकि सबसे पहले बी फेंकेगा। उसके बाद जे फेंकेगा तो आएगा 5, उसके बाद क्यू फेंकेगा तो आएगा 1, उसके बाद जेड फेंकेगा तो आएगा 4। दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब पुनः तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में बी फेंका तो कितना आएगा? 4। बी फेंका तो 4 आया, जे फेंका तो 2 आया, जे फेंका तो 2 आया, क्यू फेंका तो 1 आया, क्यू फेंका तो 1 आया और जेड फेंका तो 1 आया, जेड फेंका तो 1 आया। तीसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब कुछ ज्यादा नहीं आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा कम में समझिए। आइए तो फिर हम छोड़ देंगे, आइए ना खत्म कर लेते हैं वो। अभी क्वेश्चन तो कम से कम आधा कर लिए, तो पूरा कर लीजिए। प्रथम पारी में अरे जाइए, जब नहीं पढ़ने का मन तो ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। सुनिए सुनिए, छोड़ देते, जबरदस्ती नहीं। 4 क्वेश्चन बचा, अगले दिन आएंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, जाइए ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब जा सुनिए 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 सुनिए, जाने वाले को जाने दीजिए, फिर बताएंगे आराम से। अरे अब देखिए, मेरा आदत ये है ना कि अगर आप एक बार ज्यादा जोर दे के कह देते हैं छुट्टी, मतलब छुट्टी हो जाता है। फर्स्ट बैच में यही होता है, हम अपने नहीं, जब छुट्टी मतलब छुट्टी, तो छुट्टी मतलब छुट्टी हो गया, ठीक है, सचमुच में छुट्टी हो गया है। 67 68 69 70 जो है ना, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, अगली क्लास में हम आएंगे तो पूरा करवा देंगे, ठीक है, चिंता। लेकिन अगले क्लास में पुनः न्यू सीट मिल जाएगा और टेलीग्राम पर होमवर्क भी जाएगा पुनः। डैश तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो पूरे डैश से पुनः क्वेश्चन जाएगा और रेशियो में भी जहां तक हुआ है वहां तक हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। 4-5 क्वेश्चन बचा, हम करवा देंगे, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन था और थोड़ा आप लोग समझने से भटक रहे थे, ठीक है, छुट्टी पर ध्यान चला गया था, इसलिए हम छोड़िए दिए। चलिए, जो खड़े हैं वो काहे खड़े हुए हैं वहां पर? नीचे उतरिए। आपको नहीं लग रहा है आप एकदम बेढंगा वाला काम कर रहे हैं? सब नीचे से चल रहा है, आप ऊपरे ऊपरे से चल रहे हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत नहीं, पूरा खत्म होगा अगले संडे को, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन को अगली क्लास में पुनः दोबारा बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूरा समापन भी नहीं हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन अगली क्लास की पढ़ाई हम लोग इसी क्वेश्चन से करेंगे। नेक्स्ट क्लास का पीडीएफ आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगा, ठीक है, जो भी चैप्टर होगा क्लास स्टार्ट से होने से पहले ही मिल जाएगा। और इस वीक का होमवर्क भी आप लोगों को टेलीग्राम पर चल जाएगा, इस सप्ताह का होमवर्क भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सॉल्यूशन दे दीजिएगा, ठीक है, हम दे देंगे। चलिए, डेली क्लास लीजिए सर, फिलहाल आप लोग पढ़िए ना।
अगले सप्ताह चलेगा कोई इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लड रिलेशन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्शन पूछा जाता है, तो यही टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सब में से कोई एक। फिगर काउंटिंग भी पूछा गया था, वही चैप्टर पहले लाएंगे ना जो आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं। ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग, डायरेक्शन, यही सब हम आपके लिए लेके आएंगे अगली क्लास में। चलते हैं पुनः हम सभी लोग अगले संडे को मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। कलर क्यूब, हाँ अभी आपने केवल डाइस पढ़ा है, वो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है कटिंग वाला, एक सतह रंगे हुए, दो सतह रंगे हुए, उसको हम पढ़ाएंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंतर्गत, ठीक है। अभी आपने डाइस पढ़ाई किया है, उस वह आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंतर्गत, ठीक है। एक ही खाली बॉक्स को कितने स्थान पर रख सकते हैं, हमको वहां पर जबरदस्ती बनाना था, जैसे तैसे करके आप बना सकते थे। पहले पढ़िए ना अभी संडे को, फिर डेली के बारे में सोचा जाएगा। बाइलिंगुअल नोट दीजिए, फाउंडेशन में बाइलिंगुअल मिलता है, ठीक है। ऑफिस में सारा नोट्स नहीं मिलेगा, फिलहाल चैप्टर वाइज ही आपको मिलेगा। पिक्चर काउंटिंग नहीं होता है, फिगर काउंटिंग होता है। मैथ का क्लास हुआ था, सब हुआ था। चलिए अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का।